ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜੋ ਕਿ ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ BCCI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਕਿਊਰੇਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਤੋਂ BCCI ਦੇ ਚੀਫ ਕਿਊਰੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਪਿਛਲੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ किस तरह की डिफरेंट है। सारी डिटेल च इन्हां नाल गलबात करांगे। दलजीत सिंह जी साडे नाल ने। दलजीत सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ में। हाँ, धन्यवाद। आपने मैच देखा, बांग्लादेश और भारत का मैच शुरू हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम निकला। पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा पिच को देख के? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिंक बॉल को लेकर कुछ नई बात है बोल के सब बड़े एक्साइटेड हैं। तो इसमें एक तो बॉल है, तो बॉल की बनावट है वो अलग है। SG इंडियन बॉल है। पहले जो पिंक बॉल में 11 टेस्ट मैच हो चुके हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वो सारे कूकाबुरा बॉल से होते थे। ये पहले बार है कि इंडियन में एक SG टेस्ट बॉल से पिंक बॉल से हो रहा। तो जैसा मैंने मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट देख रहा था, इसकी बनावट जो है वो रेड बॉल से अलग होती है, रेड और वाइट बॉल से अलग होती है। वो टैनिंग से बनते हैं बॉल, वो चमड़ा उनका टैन किया जाता है। इसमें पिंक बॉल में चमड़ा टैन नहीं हो सकता पिंक, तो इसको पेंट और लैकर करके बनाते हैं। तो ये उन बॉल के बनिस्बत ज़्यादा स्मूथ होगा, चिकना होगा ज़्यादा। लैकरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है कि निकले नहीं, तो चिकना ज़्यादा होगा। और उन जैसे रेड बॉल की जो सीम है वो वाइट सीम होती है, इसमें पिंक बॉल में ब्लैक सीम है विजिबिलिटी के लिए। तो बॉल ही बड़ा मुद्दा है, डे नाइट तो बाद में आता है। तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि 80 ओवर तक ये बॉल चलनी चाहिए। 80 ओवर के बाद दूसरी बॉल मिलती है। आपने देखा होगा जब वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुई थी तो वाइट बॉल में 50 ओवर में एक ही बॉल चलता था, लेकिन आस्ते आस्ते ये हुआ कि बॉल अच्छी तरह बाद में दिखता नहीं है, इसलिए 2 बॉल यूज़ करने शुरू कर दिए उन्होंने 50 ओवर में। इस तरह ये कंसर्न है कि टेस्ट मैच है, इसमें तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि आप बॉल बदल सकते हो। तो 80 ओवर आपको एक ही बॉल खेलना पड़ेगा। हाँ, शेप बिगड़ जाए फट जाए वो अलग बात है, लेकिन एक ही बॉल से खेलना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बॉल की कंडीशन कैसी रखी जाए। अगर बॉल ज़्यादा गंदा हो जाएगा, बैट्समैन को नहीं दिखेगा, अंडर लाइट्स फील्डरों को भी नहीं दिखेगा। तो उसको बॉल गंदा ना हो, इसलिए पिच पे जो है वो डायरेक्ट मिट्टी से कांटेक्ट ना हो, ऐसी पिच बनानी पड़ेगी। तो घास ज़्यादा रखना पड़ेगा। मुझे याद है कि पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था एडिलेड में, मैंने वहाँ के क्यूरेटर से भी बाद में बात की थी। तो उन्होंने 11 mm पे खिलाया था, जो कि हमारे इंडियन कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा घास माना जाएगा। हम लोग 3-4 पे खेलते हैं नॉर्मली, तो 11 mm पे वो लोग खेले थे। तो एक तो ज़्यादा घास रखें कि कांटेक्ट जो है वो घास से हो, बॉल स्किड करके जाए, मिट्टी से ना हो। दूसरा आम धारणा है, लोग बहुत पूछते हैं पत्रकार वगैरह और भी, कि ज़्यादा घास ग्रीन टॉप नहीं, ग्रीन टॉप नहीं होगा। ग्रीन टॉप होता है जिसमें घास ज़्यादा तो होती है, लेकिन घास हरा होता है, जूसी घास होता है, उसमें मॉइस्चर होता है। तो बॉल पड़ के ना सीम से सीम करती है काफ़ी एक्सेसिव, वो और कंडीशन होती है। इसमें ज़्यादा घास जो है ये बॉल खाली स्किड करके जाएगा, और क्यूरेटर इसको समझता है कैसे बनाना, उसका रोलिंग पैटर्न वगैरह, किस टेम्परेचर में रोलिंग करनी, वो सब देखना पड़ता है। तो कलकत्ते में इन्होंने ऐसा ही किया है कि ग्रीन नहीं रखी है, घास तो ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है, 6 पे है, बट स्टिल दूसरी पिचों से ज़्यादा है। तो जैसा तो एक बॉल का कंसर्न है कि बॉल जो है दिखता रहे, वो है। दूसरा इसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बॉल स्विंग होगा। हम प्लेयर बॉल को रगड़ते हैं अपने कपड़ों पे कि शाइन बनाए रखने के लिए, कि जो हवा पास करती है जिस बॉल के आसपास, तो अगर बॉल चिकना है तो वो स्विंग करता है। तो ये वैसे ही बॉल हेवीली लैकर्ड है, तो इसमें स्विंग की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। पर जो देखा जाए 1 घंटा जो निकला, हमने भी देखा, आपने भी देखा, इतना स्विंग जो मानते थे पहले उतना हुआ नहीं बॉल।
मोहम्मद शमी ने भी गेंदबाजी की, हालांकि मोहम्मद शमी का थोड़ा बहुत स्विंग हुआ, ईशांत शर्मा का कम हुआ, उमेश यादव का कम हुआ, वो क्या कारण था? अभी पहले तो जो उम्मीद थी पूरा होगा। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि पिच जो है, आपने सुना होगा 4 दिन का टिकट उन्होंने बेच दिए, लकीली 5 दिन के उन्होंने नहीं खोले। बेंगलोर का अपना सॉरी इंदौर का मैच एक साधारण सी पिच पे 3 दिन चला। तो ये कंसर्न भी है कि अगर कंडीशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए बैट्समैन के लिए तो हो सकता है 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए। तो जब 4 दिन का वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, 4 दिन के टिकट बिक गए, तो सबका यही अप्रोच रहा होगा। मैंने कुछ लोगों से बात भी की है कि थोड़ी बैटिंग ओरिएंटेड पिच बनाई जाए, उसका रोलिंग कैसे करना, उसको मॉइस्चर कैसे रखना। तो जैसा नज़र आया कि बॉल बड़े आराम से आ रही थी, हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैच चला है 6-7 ओवर के बाद बॉल लेट स्विंग होने लगी है, विकेट कीपर के पास पहुंचते पहुंचते काफ़ी स्विंग हो जाती है। सो ये एक नई चीज़ है, जैसे जैसे मैच चलेगा वैसे वैसे बातें समझ आएंगी। ये बॉल स्विंग होगा, रेड बॉल से ज़्यादा होगा, लेकिन लेट होगा कैसे होगा तो जैसे जैसे मैच चलेगा वैसे पता लगेगा। लेकिन ऐसी कोई अलार्मिंग बात नहीं है पिच में। मतलब ये पिच जो बनी है, जो हमने देख रहे हैं कोलकाता में, ये किसको ज़्यादा मददगार होगी? स्पिनर इस पे मददगार होंगे या फास्ट बॉलर ज़्यादा मददगार होंगे? देखिए, पहले जो 11 टेस्ट मैच हुए मैं उनके आंकड़े देख रहा था, 257 विकेट सीमर्स ने लिए थे और 95 विकेट जो हैं स्पिनर ने लिए। तो देख लीजिए, वो एक इंडिकेशन है कि जब पिच पे घास ज़्यादा होती है और नीचे की सतह हार्ड होती है तो सीमर ही ज़्यादा विकेट लेते हैं। और यहाँ डे नाइट का फैक्टर भी है कि जब एक लाइटें जलेंगी और जब सूरज ढलेगा, ट्वाइलाइट कहते हैं इसको, सूरज ढलेगा और अंधेरा आएगा, वो टाइम में साइटिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो बाय एंड लार्ज सीमर्स ही डोमिनेट करनी चाहिए। सीमर्स, उस पर अच्छा स्पिनर कहीं भी अच्छी बॉल कर सकता है, लेकिन सीमर जो हैं वही भारी रहेंगे। भारत ने 2 स्पिनर खिलाए हैं, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन खेल रहे हैं। फिर उनका क्या सोचकर उन्होंने 2 स्पिनर इस मैच में खिलाया? क्योंकि पिच तो अगर देखें तो घास है, ऑब्वियसली तेज गेंदबाज को मदद ही मिलेगी। जी, चौथा सीमर, तो 4 सीमर हो जाएंगे। और फिर अपना अटैक जो है बैलेंस करने के लिए स्पिनर खिलाना ज़रूरी होता है, इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। अब किसी को ये नहीं पता है कि तीसरे दिन इस पिच की हालत क्या होगी, वेयर टेयर कितना होगा, कितना टर्न लेगा। तो और इसी अटैक से इंडिया मैच जीती आई है, इसी अटैक को लेकर, 2 स्पिनरों को लेकर। तो ये जो खिला रहे हैं ये बिल्कुल ठीक टीम लगती है खिलाने में मेरे हिसाब से। दूसरा एक फैक्टर हम ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि जो है ओस का, ड्यू का। कलकत्ते में कल जैसे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 4 बजे लाइटें जल गई थी। तो जहाँ सूरज डूबता है वहाँ ओस शुरू हो जाती है। तो लास्ट का सत्र जो है वो डेफिनेटली ओस में होगा। तो ओस ज़्यादा होगी, वैसे ही हैवी लेकर्ड बॉल है तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी बॉल, चिकनी हो जाएगी बॉल, पकड़ने में मुश्किल होगी। तो इसलिए क्यूरेटरों को ये करना पड़ेगा, किया होगा उन्होंने, कि आउटफील्ड में घास कम रखें। जैसे हमने बात की पिच में ज़्यादा रखनी है लेकिन आउटफील्ड में कम रखनी है। जितनी घास ज़्यादा होगी ओस उतनी ज़्यादा पकड़ेगी वो। पर उस वक्त किस को मदद करेगी? बैटिंग करने के लिए आसान होगी जब ओस पड़ जाएगी, या गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलेगी उस टाइम? बॉल स्किड करके सीधी आएगी, उतनी स्विंग भी नहीं होगी क्योंकि गीली हो जाएगी। तो अच्छा बैट्समैन उसको अच्छी तरह टैकल कर सकता है, लेकिन आउटफील्ड स्पिनर को तो ग्रिपिंग में मुश्किल होगी। तो आउटफील्ड की ड्यू को मैनेज करने के लिए भी उनको इंतज़ाम करना पड़ेगा। एक पिच के लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के थे कि क्या कोई नया पिच बनाया जाता है इसके लिए, डे नेट के लिए, या कोई स्पेशल पिंक बॉल आ रही है? आपका क्या कहना है? भी आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पिच है उस पर क्या क्या काम होता है इसमें, इस मैच को तैयारी करने के लिए कितने दिन लगते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएं। जैसा मैंने कहा, इसमें फ़र्क ये है दूसरी पिचों से कि आपको ज़्यादा घास रखनी पड़ती है। हमने कहा कि इंडिया में हम लोग 3 mm 4 mm से ज़्यादा पे नॉर्मली नहीं खेलते हैं। नॉर्मली रणजी ट्रॉफी वगैरह में, बाकी कंडीशनों में, IPL वगैरह में गर्मियों में ज़्यादा भी खेल लेते हैं, लेकिन आम तौर पे 3-4 mm पे खेलते हैं। तो जो डे नाइट की पिच है पिंक बॉल की खासकर,
उस पर आपको ज़्यादा घास रखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। नहीं तो 5 दिन की पिच में इतना घास रखते नहीं है, लेकिन उस पर आपको घास ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि पिच ज़्यादा हरी ना हो। हरी होएगा तो 2 दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा। तो घास भी हो लेकिन हरा नहीं हो, जूसी नहीं हो, मॉइस्चर नहीं हो, ऐसा करना पड़ेगा। आपने दिलीप ट्रॉफी में भी पिचेस बनाई हैं, जो डे नाइट मैच हुआ, पिंक बॉल के साथ मैच हुआ था। आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो 4 दिन के मैच थे और ऐसा कंसिड्रेशन नहीं था। ये तो यहाँ पूरा दुनिया हिली पड़ी है, पूरा कलकत्ता पिंक हो गया, पूरा हिंदुस्तान पिंक हो गया। तो बहुत ज़्यादा तवज्जो है इस पे। जहाँ मुझे पता लगा है, मैंने कुछ फ़ोटोएं भी देखी हैं, क्यूरेटरों ने थोड़ा ओवर रोल की है पिच, ज़्यादा रोल की है। देखिए क्यूरेटर क्या करता है, जब उसे सेफ खेलना है कि भाई किसी तरह मैच चले आगे, जल्दी ना ख़त्म हो जाए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, तो वो थोड़ा ओवर प्रिपेयर कर देता है। थोड़ी रोलिंग ज़्यादा, थोड़ी वाटरिंग ज़्यादा करके रोलिंग ज़्यादा कर दिया, बड़ा रोलर ज़्यादा कर दिया, ये सब तरीके हैं बनाने के। तो वो ये मुझे लगता है कि घास तो ज़्यादा है, लेकिन पिच जो है वो कंपेयर टू अदर प्रिपरेशंस थोड़ी सी ओवर प्रिपेयर्ड ज़रूर है, जो कि ज़रूरी भी था। इंदौर के एक्सपीरियंस के बाद ये ज़रूरी भी था कि पिच थोड़ी बैटिंग को हेल्प करे। लेकिन जैसे बांग्लादेश के प्लेयरों ने स्टार्ट किया है, उनको इससे बहुत अच्छी ज़्यादा बैटिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट है। आई थिंक इंडियंस तो बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे इसके ऊपर, मेरी उम्मीद है। अगर मैं आपके पूछूं, अगर आपको मेज़बानी करने का टाइम मिले, मान लो मोहाली में मैच हो रहा है, डे नाइट मैच है, पिंक बॉल के साथ हो रहा है, आप कैसी पिच बनाएंगे? देखिए अगर मान लो पहला मैच हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए, किसके अगेंस्ट हो रहा है आप पूछिए। जो मर्जी टीम कह दीजिए, नहीं, अगर कोई भी हो। टीम का फ़र्क पड़ता है। अगर आप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंट कंसिडरेशन। अगर आप इंडिया बांग्लादेश खेल रहे हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट कंसिडरेशन। तो ये देखना पड़ता है। इसी हिसाब से जो क्यूरेटर है वो भी इसको लेके सेंसिटिव है, वो अपनी दुनिया में नहीं रहता, उसके आसपास क्या परिस्थितियाँ उसको देखनी पड़ती हैं। तो नॉर्मली यही है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, 2 दिन में नहीं ख़त्म होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 3 या 4 दिन चले, ऐसा तो होना चाहिए। तो इस तरह के आदमी पिच बनाता है। पहले दिन और तरह खेलेगी, दूसरे दिन और तरह खेलेगी, तीसरे दिन से स्पिन लेगी, चौथे दिन अनइवन बाउंस आएगा। तो हम इस तरह पिच बनाते हैं कि सब कुछ जो है, सब तरह की स्किल्स उस पिच पे काम आए। फास्ट बॉलिंग भी दिखे, थोड़ी बैटिंग दिखे ज़्यादा, फिर स्पिनर दिखे, फिर मीडियम पेसर का अप एंड डाउन दिखे, ऐसे करके करें। जैसे इस मैच का देखिए, 1 बजे शुरू हुआ है। यही मैच अगर 9:30 शुरू होता तो अभी तक काफ़ी कुछ हो गया होता, लगता वाह भाई पिच में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन वो जो 3.5 घंटे का सन का एक्सपोजर है सवेरे के सेशन का, वो नहीं मिला, तो दोपहर से शुरू हुआ। इसलिए ये सबसे आसान सेशन है बैटिंग करने का जो चल रहा है। ये सबसे आसान बैटिंग सेशन होना चाहिए। इसके बाद जो है वो मुश्किलें बढ़नी चाहिए बैट्समैन की। अगर बात करूं पिंक बॉल से जो मैच हो रहे हैं, पहला तो इंडिया में हो रहा है, बाकी तो बाहर हुए हैं, आपको कैसा लगता है कि आगे मैच कितने होने चाहिए, क्या क्या इसका फ्यूचर लग रहा है? देखिए नॉवेल्टी है, एक नई बात है। मैं ये नहीं कभी देख सकता कि 5 मैच की सीरीज़ और 5 पिंक बॉल डे नाइट हो रहे हैं, मैं नहीं ऐसा देख सकता। एक आधा नाउ एंड देन हो सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कराए हैं वो 11 मैच, तो अभी तक और क्यों नहीं कराए? इंग्लैंड में इतनी क्रिकेट होती है, वो बिल्कुल नहीं कराते, बाकी देशों में। सो एक नॉवेल्टी है, एक नई चीज़ है, उसके लिए लोगों में थोड़ी उत्सुकता है, दर्शकों में, प्लेयरों में, मीडिया में, उसको लेके ठीक है। लेकिन आई डोंट फोरसी कि आगे आने वाले भविष्य में ये एक पक्का फीचर हो जाएगा कि 5 के 5 मैच डे नाइट पिंक बॉल से होंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता। पर अगर देखा जाए, सौरव गांगुली ने भी कहा कि दर्शक कम आ रहे हैं, सचिन भी यही सलाह देते थे पहले भी, कुछ नया होना चाहिए, बड़े बड़े प्लेयर ये कहते हैं। पर फिर क्यों नहीं ये हो सकता भी, अगर 2 मैच हो रहे हैं तो दोनों मैच डे नाइट हो जाए, कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि असली मुद्दा तो यही है, दर्शकों को मैच में लाया जाए, दर्शक कम पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कंसर्न है प्लेयरों का और एडमिनिस्ट्रेटर का। लेकिन पहले मैच में आए हैं इतने, दूसरे में थोड़े कम, बाय द टाइम 10वां पिंक बॉल मैच होगा पुराने जैसी अटेंडेंस हो जाएगी।
तो आपकी वनडे क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट, टी20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि टेस्ट क्रिकेट में कम जो बिल्कुल ही डाई हार्ड शौकीन हैं, गेम को मानने वाले हैं अपना वाइट ड्रेस के, वही देखने जाते हैं। बाकी लोग वनडे क्रिकेट के एंटरटेनमेंट से खुश रहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना पड़े भी टी20 और वनडे मैच ही कम कर दे जाएं, टेस्ट थोड़े ज़्यादा बढ़ाए? वैसे टेस्ट तो होते ही बहुत कम है। भाई साहब, रोटी भी खानी है, क्रिकेट एसोसिएशनें चलनी है। पहले सैकड़ों गिना करते थे, आजकल करोड़ों गिनते हैं। करोड़ों में मदद आती है, आपको पता होगा क्या कितने हज़ारों हज़ार करोड़ का जो है स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो वो फैक्टर बहुत बड़े हैं, ओवरराइडिंग फैक्टर हैं कि गेम को चलाने के लिए आपको पैसा कहाँ से आता है। वो आता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट से, आईपीएल टाइप क्रिकेट से। पर एक मैं और से आपसे पूछूंगा, कल विराट कोहली ने एक जो आंसर दिया पिंक बॉल पे, वो कहते हैं पिंक भारी हो जाती है, पकड़ने में की दिक्कत है, भी मुश्किल आती है। हॉकी की गेंद की तरह उन्होंने बताया भी भारी होती है, कैच पकड़ने में भी रात को मुश्किल होती है। इस मुझे तो ऐसा लगता है भी इंडिया टीम है जो मुझे नहीं लगता इतना टाइम खेलना पसंद करेगी, क्योंकि विराट कोहली ने जो पहला रिएक्शन दिया है इस पर, उन्होंने प्रैक्टिस के बाद ये पहला रिएक्शन दिया है। क्योंकि पहला ही मैच है और इन्होंने मैक्सिमम 2 दिन प्रैक्टिस की होगी पिंक बॉल से, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मिली। तो ये शुरू के रिएक्शंस हैं उनके, ये ना पहले रिएक्शन है। अगर आप खेलते जाएंगे तो ये चीज़ें स्वाभाविक हो जाएंगी, ये नेचुरल हो जाएंगी। जब वाइट बॉल आया था तब भी कुछ ऐसा ही था, है ना। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा लेकर का बॉल है, थोड़ा स्लिप करता है, स्किड करके आता है। तो जैसे जैसे ज़्यादा खेलेंगे, आई थिंक आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, स्वाभाविक होता जाएगा, ये बातें कम होती जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ये फार्मूला जो चल रहा है कामयाब होगा आगे चल? हाँ हाँ, देखिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा है। सौरव गांगुली बहुत विजनरी आदमी है, बहुत अच्छे लीडरशिप वाला इंसान है। तो उसने बड़ा बोल्ड और अच्छा कदम उठाया कि मैं कलकत्ते में करा के दिखाऊं, जहाँ रात जल्दी पड़ जाती है। तो ये गेम को अलाइव रखने के लिए, स्पेक्टेटर्स का, दर्शकों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए बीच बीच में। ठीक है, बहुत सही कदम है। आपने मोहाली की पिच तो हमने देखी है, आपने बहुत शानदार बनाई है, कई अवार्ड भी आपको मिल चुके हैं। आप एक लखनऊ में अब पिचेस बनाई है आपने, थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसमें क्या खासियत आपने रखी है, उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया? लखनऊ में ऐसा है कि जब वो पिच स्टेडियम बना रहे थे, उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि हम इंडिया का, भारत का सबसे बढ़िया ग्राउंड और पिच बनाना चाहते हैं। मैंने कहा जी तो कुछ ऐसा अलग करके देखते हैं हम लोग। तो उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। तो हमने ये किया कि 9 पिच हैं सेंटर में, 5 हमने बनाई हैं लाल मिट्टी की, वही मिट्टी जो वानखेड़े स्टेडियम में यूज़ होती है, वो महाराष्ट्र से लाए हैं। और 4 पिचें बनाई काली मिट्टी की, जो इंडिया में सबसे अच्छी काली मिट्टी मिलती है उड़ीसा में, बोलंगीर में। बोलंगीर एक एरिया है, ट्राइबल एरिया। तो वहाँ लैब टेस्ट करा करू के देखा, वहाँ की मिट्टी सबसे अच्छी है। तो 4 पिचें बोलंगीर उड़ीसा सॉइल की हैं और 5 जो हैं रेड सॉइल महाराष्ट्र की हैं। तो एक यूनिक वो है। और बाउंस और अपना प्लेइंग कंडीशन बहुत बढ़िया है। 85-90 गज की बाउंड्री है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आलादा। सब सॉइल ड्रेनेज है, बारिश होते ही होते ग्राउंड सूख जाती है। तो एक बहुत ही ड्रीम लाइक ग्राउंड बनाई है वो उन लोगों ने। जितनी तारीफ़ की जाए जिन लोगों ने बनाई है, जिन्होंने सपोर्ट किया है, मैं तो बनाने वाला था खाली, मेरी एडवाइस पे जिन्होंने काम किया है, और सिन्हा फैमिली है, उनकी बड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। थैंक्स हमारे साथ बात करने के लिए। ਇਹ ਸਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਮੋਹਾਲੀ।